नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। बहुत समय से आप ये सुनते आ रहे हैं किसी गांव में आग लग गई है, किसी किसान की ज़मीन जो फसल जो है वो जलकर खाक हो गई है। यहाँ तक कि अभी कुछ समय पहले हमारे रामचाट भंडार में भी आग लग गई थी। तो क्या होता है, इन चीज़ों के पीछे का कारण क्या होता है? कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। लेकिन इस एरिया में जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं, ये है साउथ बाईपास, जो सेक्टर 14 और 33 के पीछे से होते हुए कैमरी रोड पर जाकर मिलता है। यहाँ पर एक घास फूस जलाने के लिए एक थोड़ी सी जगह पे जो है आग लगाई गई थी, लेकिन आग इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आप देख सकते हो मेन रोड तक ये आग पहुंच चुकी है और आगे की आगे जो है अपना विशाल रूप, विकराल रूप ये लेती ही जा रही है और आगे बढ़ती ही जा, मेन रोड तक जो है आग पहुंच चुकी है और अभी भी हवा की वजह से आग बढ़ती ही जा रही है। अगर यही एरिया किसी गांव में होता, यही एरिया किसी किसान की खेत के पास होता, तो आप लोगों को नहीं लगता कि क्या ये आग उस किसान की फसल को भी बर्बाद कर सकती थी? तो क्यों ऐसा होता है कि ऐसी छोटी मोटी जो हम गलतियां कर देते हैं, वो गलतियां इतनी भारी पड़ जाती है एक इंसान को, एक किसान को, जिसकी पूरी साल की मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। तो आप देख सकते हो पूरे के पूरे रोड के ऊपर, पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जो है धुआं फैल चुका है और यही धुआं कल को एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है, क्योंकि ये धुआं जो है इतना ज्यादा हो गया, सामने से आता हुआ कोई भी साधन दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर एक्सीडेंट का कारण भी हो सकता है। आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ समय पहले ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था, जहां पर इसी तरह से जो कूड़ा पड़ा हुआ था उसको जलाया गया था और वो जब कूड़ा जलाया, वो धुआं जो था रोड के ऊपर आया और उस रोड की वजह से एक साथ 15 गाड़ियां जो है एक दूसरे से टकरा गई थी। इतना भारी वहां पर एक्सीडेंट हुआ था। तो अगर इसको भी अभी काबू में नहीं किया गया तो ये भी ऐसे ही किसी अनहोनी का कारण बन सकती है। तो आप देख सकते हो सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर आग कैसे लग गई थी ये यहाँ पर? गर्मी से आग लगी थी। तो ऐसा तो नहीं था कि यहाँ पर जैसे घास फूस है काफी, तो उसको जलाने के लिए इस आग को लगाया गया? ऐसा कुछ नहीं है जी। अच्छा, तो आप लोगों को पता नहीं चला? आप तो शायद यहीं पर मौजूद थे उस समय हम आए थे। हाँ मैम, तो आप लोगों ने देखा नहीं? मैंने पता ही लगा तो फोन कर दिया मैंने। तो अभी आपने फोन कहाँ पर किया है? हमारे डिपार्टमेंट में गया, जो सुपरवाइजर है हमारा, उसके पास, वे आ रहे हैं अभी। तो आप सर फायर ब्रिगेड को कॉल क्यों नहीं कर रहे हो एचओयू डिपार्टमेंट से? तो फिर मैम वही करेगा, वही एक्शन लेंगे। नहीं सर, जिम्मेवारी आपकी भी बनती है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अथॉरिटी थोड़ी ना चाहिए इन चीज़ों के लिए, आप उसको फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि धुआं जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है, आग जो है लगातार बढ़ती जा रही है और कहा जा रहा है कि ये हमने एक अनुमान लगाया था कि शायद यहाँ पर घास को जलाने के लिए आग लगाई गई थी, लेकिन ये आग जो है गर्मी की वजह से लगी है। तो आप देख सकते हो अभी अगर मैं गर्मी की भी बात करूँ लगे हाथों में, आपको बताऊँ कि अगर आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो अभी तो जून में एक पूरा महीना बाकी है और अभी से पहले जो है जो गर्मी है इतनी बुरी तरह से बढ़ चुकी है और आगे आने वाले समय में तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि आग जो है अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है, बढ़ती जा रही है। शायद आग की लपटें मैं आपको दिखाऊंगी, एक बार थोड़ा कैमरा उधर जूम करके दिखाइए। आग की लपटें जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ रही हैं और अगर अभी इसके ऊपर काबू नहीं पाया गया तो रोड के दूसरी तरफ भी इसी तरह से घास फूस है, वहाँ पर भी ये आग जा सकती है, क्योंकि हवा जो है बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पर है और हवा की वजह से ही ये आग आगे बढ़ती जा रही है और हवा की वजह से ही ऐसा ना हो कि ये दूसरी रोड की तरफ भी चली ना जाए। साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये एक किस्म से यहाँ पर जंगल था, रोड के दोनों तरफ आप देख ही सकते हो, दोनों तरफ ही यहाँ पर जंगल है और इनमें ऐसा नहीं है कि कोई ना कोई जीव जंतु जरूर रहते होंगे, तो क्या वो भी इस आग की चपेट में नहीं आ गए होंगे? और इसी आग की वजह से भयंकर एक्सीडेंट होने की भी आप एक बार मैं रोड पर आपको दिखाना चाहूँगी। देखिए कितना यहाँ पर ज़बरदस्त जो है धुआं यहाँ पर फैल चुका है कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है और अगर ये आग इसी तरह से रोड की तरफ ही बढ़ती रही तो धुआं इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सामने से आने वाले व्हीकल को दिखाई भी नहीं देगा कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन से कोई दूसरा साधन आ रहा है और आग धुएं की वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। फायर ब्रिगेड को कॉल कर दी जा चुकी है, अभी जो सिक्योरिटी गार्ड है उन्होंने भी बताया और हम भी कॉल कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं एक अनुमान बताऊं एरिया का, तो कम से कम 500 मीटर का जो एरिया है आग की चपेट में आ चुका है और लगातार जो है आग बढ़ती ही जा रही है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि ये जो जगह है, जिस जगह पे ये आग लगी है, वो सेक्टर 33 की बैक साइड से होते हुए जो रेलवे ट्रैक बना हुआ है, जस्ट वहाँ से निकलते ही सामने आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक यहाँ से भी साफ दिखाई दे रहा है। रेलवे
रेलवे ट्रैक से निकलते ही ये आग यहाँ पर लगी हुई है। और हमारा अभी यहाँ से जाना हुआ और अचानक हमने देखा कि बहुत जो धुआं जो है बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ रहा है। आप देखिए सामने तस्वीरें आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा जो है आग की लपटें ऊपर तक आ रही हैं। धुआं जो है लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसकी चपेट में ऐसा ना हो कि अभी ये जो एरिया सिर्फ 500 मीटर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए, क्योंकि जिस दिशा में हवा जा रही है उसी दिशा में आग जो है लगातार बढ़ती ही जा रही है। तो आप देख सकते हो आग यहाँ पर कितनी बुरी तरह से फैल चुकी है। अभी भी आप देख सकते हो मैं कम से कम 10 से 20 कदम दूर जो है आग की लपटों से हूँ, लेकिन यहाँ पर भी इतनी ज़्यादा जो तपिश है आग की इतनी बुरी तरह से आ रही है कि यहाँ पर खड़ा होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है और धुआं लगातार फैलता ही जा रहा है। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। आप बोल पाना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है कि आग इतनी ज़्यादा जो है बढ़ी हुई है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी अगर यहाँ पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुँची तो ये एक भारी नुकसान का कारण बन सकती है, क्योंकि आग लगातार आगे की तरफ फैलती जा रही है और वहाँ पर आगे जाके किसानों के खेत भी हैं और कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाए। सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगी फसलें भी यहाँ पर हैं, देख सकते हो लोगों किसानों के यहाँ पर फसलें भी हैं। और अगर रोड पार करके हवा की वजह से अगर जरा सी चिंगारी भी रोड पार करके उस तरफ चली गई तो वो एरिया भी आग की लपेट में आ सकता है। तो जैसे हमारी संवाददाता सोनिया ने आपको बताया कि ये सेक्टर 14 का जो इलाका है वहाँ पर आगजनी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 500 मीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैल चुकी है। अंदाज़ा हमने ये लगाया था कि कहीं ना कहीं किसी कूड़े की जो ढेर होता है, कूड़े का छोटा ढेर होता है, उसको जलाने के लिए जो है आग लगाई गई थी। लेकिन जब हमने सिक्योरिटी गार्ड से बात करी, हमारी संवाददाता सोनिया ने बात की, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर जो आग है वो गर्मी की वजह से लगी है। अभी उनका खांस के बुरा हाल है, जिसकी वजह से रिपोर्टिंग मुझे करनी पड़ी। लेकिन आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं जो मेरे पीछे पूरा का पूरा पेड़ था ये भी पूरी तरह से जलकर एक तरह से राख हो गया है और जो आग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी जो हवा का रुख है वो मेरे राइट हैंड की तरफ हो गया है, जिसकी वजह से जो धुआं है वो अब रोड की तरफ नहीं आ रहा। पहले जो धुआं है वो पूरी तरह से रोड के ऊपर आ रहा था और लोगों का निकलना एक तरह से यहाँ से दुभर भी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से धुंध का एरिया, जैसे धुंध में हम महसूस करते हैं, सर्दियों में धुंध महसूस करते हैं, उस तरह का यहाँ पर जो है एक तरह से सीन निकलकर सामने आया था। उसके बाद जब जैसे ही हवा का रुख बदला है, धुआं जो है उस तरफ जा रहा है, लेकिन आग जो है वो जल्दी जल्दी बढ़ती जा रही है। जो एक बवाल रूप है, बड़ा रूप है, वो लेती जा। इसके साथ ही हम लोग भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, हम फटाफट पहले फायर ब्रिगेड को कॉल करते हैं, उसके बाद हम ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिकॉर्ड करते हैं। और साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो यहाँ पर HAU में सिक्योरिटी के तौर पर तैनात हैं। 4 सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने बात करी है। उनका कहना है कि गर्मी की वजह से जो है ये आग फैली है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर अब के टेम्परेचर की बात करूँ तो 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर हो चुका है। अप्रैल का ये महीना है, मई आएगी, उसके बाद जून आएगा। जून को सबसे ज़्यादा तपने वाला महीना माना जाता है, लेकिन अब की मैं बात करूँ तो मई में ही जून जैसे हालात पैदा हो गए हैं, अप्रैल में ही जून जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लोगों का आवागमन पूरी तरह से जारी हो गया है, लेकिन आग अभी भी बढ़ती ही जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचेगी, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे यहाँ की तस्वीरें। और लेकिन हम यह भी जानना आप लोगों से चाहेंगे, नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि जो इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं इनका आप जिम्मेवार किनको ठहराएंगे, या उसी के बाद संज्ञान में आते हैं जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, उससे पहले क्यों नहीं इनके ऊपर काम किया जाता। आपकी क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा।